प्रिय श्रोतागणों, पवन पुत्र रुद्रावतार श्री हनुमान जी की प्रिय इस हनुमान चालीसा के पाठ, उसकी व्याख्या और उससे संबंधित कथाओं के इस छोटे से वीडियो में प्रवेश करने के पहले हम लोग आदिदेव महादेव भगवान शंकर जी को नमस्कार करते हैं। फिर माता जानकी जी सहित प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हैं और उसके बाद संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरत हनुमत बलवीरा का उद्घोष करते हुए आंजनेय रुद्रा अवतार पवन सुत केसरी नंदन बजरंग बली श्री हनुमान जी को नमस्कार करते हैं और उन्हीं की प्रिय इस हनुमान चालीसा की व्याख्या में की कथाओं में प्रवेश करते हैं। कहा जाता है कि श्री हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की थी। गोस्वामी जी खुद हनुमान चालीसा की आखिरी लाइन में लिखते हैं, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। यही कारण है कि तुलसीदास जी की जितनी ख्याति रामचरितमानस के कारण है, उस लगभग उतनी ही या उससे ज्यादा ख्याति हनुमान चालीसा के कारण भी है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना कब और कहाँ की थी, इससे संबंधित एक कथा बहुत ही प्रचलित है। हुआ दरअसल यूं कि तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे, तो अकबर ने एक बार इन्हें अपने दरबार में बुलाया और इनसे कहा कि आप मुझे प्रभु राम जी के दर्शन कराइए। तुलसीदास जी थे तो बहुत बड़े राम भक्त, उनकी ख्याति भी थी कि प्रभु इनको दर्शन देते हैं और ये किसी को भी दर्शन करा सकते हैं। अकबर ने भी इनसे कहा कि मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप मुझे प्रभु राम जी के दर्शन कराइए। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु राम सिर्फ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, आप अभी उनका दर्शन नहीं पा सकते। क्रोधित होकर अकबर ने उन्हें कारागार में यानी कि जेल में डलवा दिया। वहीं अकबर की जेल में ही तुलसीदास जी ने चौपाइयां रच रच कर हनुमान जी की आराधना की। 40वें दिन जैसे ही उन्होंने एक चौपाई रची, आखिरी अंतिम चौपाई रची, जेल में और उसके आसपास अकबर के दरबार में बहुत बड़ी संख्या में बंदर आकर उत्पात मचाने लगे। इतनी बड़ी संख्या में बंदरों की मानो सेना आ गई कि जेल का और दरबार का कामकाज ठप होने लगा। थक हार कर अकबर को तुलसीदास जी को रिहा करना पड़ा और इस तरह जेल में ही 39 दिनों में ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना के लिए जो चौपाइयां रची थी वो हनुमान चालीसा बनी। हनुमान चालीसा से जुड़ी दूसरी कथा यह है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा सबसे पहले स्वयं श्री हनुमान जी को ही सुनाई थी। हुआ यूं कि तुलसीदास जी तब तक अपनी रामचरितमानस लिख चुके थे और वो जगह जगह भक्तों को रामचरितमानस सुनाते थे और प्रभु की कथा, प्रभु का चरित्र सुनते थे, सुनाते थे। यही उनका काम था। वो हर दिन एक बात नोटिस करते कि एक बूढ़ा आदमी हर रोज हर दिन की कथा में सबसे पहले आता है और सबसे अंत में जाता है। रोज वो यही देखते। धीरे धीरे उनको शक होने लगा और उन्होंने सुना भी था कि राम कथा जह जह होई तह तह पवन कुमार, अर्थात कि जहां जहां प्रभु राम की कथा होती है, पवन पुत्र पवन कुमार श्री हनुमान जी वहां उपस्थित होते ही है। एक दिन तुलसीदास जी ने कथा समाप्त होने के बाद उस बूढ़े आदमी का पीछा किया। पीछा करते करते जब रास्ता सुनसान हुआ, आसपास कोई नहीं था, उन्होंने उस आदमी के पैर पकड़ लिए और कहा कि प्रभु, हम जानते हैं कि आप स्वयं हनुमान जी हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए। काफी कोशिश की उस बूढ़े आदमी के भेष में हनुमान जी ने उनसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन तुलसीदास जी ने पीछा नहीं छोड़ा, उनके पांव नहीं छोड़े। अंत में श्री हनुमान जी को उन्हें दर्शन देना ही पड़ा, अपने वास्तविक रूप में आके दर्शन देना पड़ा और तुलसीदास जी ने जेल में जिन चौपाइयों की रचना की थी उन्हीं चौपाइयों से तुलसी इनकी हनुमान जी की आराधना की। और इस तरह कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने पहली बार अपने लिखने के बाद पहली बार किसी को सुनाई थी हनुमान चालीसा तो स्वयं हनुमान जी को ही सुनाई थी। श्री हनुमान चालीसा के बारे में एक बहुत बड़ी भ्रांति है, प्रचलित भ्रांति है। इंटरनेट पर या कई जगह प्रवचनों में भी लोग इसी बात को कहते मिल जाते हैं कि हनुमान चालीसा में चूंकि 40 चौपाइयां हैं इसलिए इसे चालीसा कहते हैं। वास्तव में यह सच नहीं है। हनुमान चालीसा में मात्र 20 चौपाइयां हैं और 3 दोहे हैं। 2 दोहे शुरू में, एक दोहा अंत में और इन दोनों के बीच में 20 चौपाइयां। यकीन ना हो तो आप गिन लीजिए।
चौपाई का मतलब होता है चार पाई, यानी कि 4 लाइन का। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 4 लाइनें, 4 पाई अर्थात एक चौपाई हुई। इस तरह की 20 चौपाइयां हैं हनुमान चालीसा में, और इसके साथ 3 दोहे हैं। यह भ्रांति गलत है कि हनुमान चालीसा में चूंकि 40 चौपाइयां हैं इसलिए इसे चालीसा कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि जब इसमें 20 ही चौपाइयां हैं तो इसे चालीसा क्यों कहते हैं? इसके लिए 2 व्याख्याएं आती है। पहली तो ये कि चूंकि तुलसीदास जी ने जेल के 40 दिनों में इस पूरी हनुमान चालीसा की रचना की थी, इसलिए इसे चालीसा कहते हैं। दूसरी व्याख्या ये आती है कि चूंकि 40 चौपाई के आधे हिस्से यानी कि 2 लाइन, चौपाई के 2 लाइनों को अर्धाली कहते हैं। तो 20 चौपाइयां मतलब कि 40 अर्धाली। चूंकि तुलसी चालीसा में 40 अर्धालियां हैं इसलिए भी इसे चालीसा कहते हैं। कारण जो भी हो, हनुमान चालीसा चालीसा के नाम से ही प्रसिद्ध है। एक और खास बात हनुमान चालीसा के बारे में यह है कि यह विश्व की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिकाओं में से एक है। विश्व के सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिकाओं में से एक। भारत के तो लगभग हर एक घर में आपको ये मिल ही जाएगी। हर आदमी अपने घर में इसको रखता ही रखता है, मंगलवार को या रोज प्रतिदिन, या और नहीं तो कम से कम मंगलवार को तो इसका पाठ करता ही है। सबसे खास बात यह है कि घरों में तो पाई ही जाती है। आप देखिएगा कि घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले या काम करने वाले लड़कों के भी कमरे पर आपको हनुमान चालीसा मिल जाएगी। क्योंकि बेटा जब घर से निकल रहा था तो मम्मी ने चुपके से उसके बैग में छोटे साइज की हनुमान चालीसा रख दी थी, और बेटा अपने कमरे पर चाहे कितना ही कूल डूड बने, जब रूममेट नहीं होता है या रूममेट सोया रहता है तो उस हनुमान चालीसा को निकालता है और रोज एक बार जरूर पढ़ता है। अगर रोज ना पढ़े तो कम से ये बात मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति जब भी उसके मन में डर का भाव आता है तो अपने आप उसकी जबान पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू होने लगता है। और इसे हनुमान जी की कृपा कहें या हनुमान चालीसा की महत्ता, कि इसका पाठ करते करते डर अपने आप कम होता ही है। भारत के अलावा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम आदि देशों में भी हनुमान चालीसा अत्यंत सम्मानित और पूजनीय है। कारण यह है कि 18वीं 19वीं सदी में जब अंग्रेज पूर्वांचली लोगों को, खासकर वो तो पूरे भारत से ले गए थे, लेकिन खासकर जो उसमें पूर्वांचली यूपी, पूर्वी यूपी और बिहार के लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी, इन पूर्वांचली लोगों को गिरमिटिया मजदूर यानी एग्रीमेंट करके सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी इत्यादि में ले गए थे। तो वहां जाते समय लोग अपनी पोटली में अपने कपड़ा लत्ता के साथ एक गुटका रामायण, मतलब कि छोटे साइज की रामायण और हनुमान चालीसा भी ले गए थे। पीढ़ियां गुजर गई, गिरमिटिया लोग चले गए, उनके बाद कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन आज भी मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी में जो ये गिरमिटिया लोगों के वंशज हैं, हनुमान चालीसा उनके खून में है, और वहां हनुमान चालीसा उतनी ही सम्मानित और पूजनीय है जितनी कि भारत में है। वैसे मॉरिशस से याद आया, मॉरिशस के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध या प्रचलित कथा है। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब मारीच स्वर्ण मृग बनकर सीता जी के पास आया था, तो मारीच को जब भगवान राम ने मारा था तो मरने से पहले मारीच ने प्रभु से कहा कि प्रभु, मुझे पता था कि मैं आपके हाथ मरने वाला हूं, फिर भी मैं यहाँ आया क्योंकि मैं आपके हाथ मृत्यु पाके तरना चाहता हूं, और मेरी एक इच्छा ये भी है कि मैं जहां भी रहूं आपकी कथा, आपकी आराधना सुनते रहूं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अभी से तो नहीं, लेकिन ये वरदान जरूर देता हूं कि कालांतर में तुम्हें प्रतिदिन मेरी कथा सुनने को मिलेगी। उन्होंने उसी समय मारीच के शरीर पर हाथ रखा तो मारीच एक मोती में बदल गया। प्रभु ने उस मोती को उठाया और सुदूर दक्षिण दिशा में समुद्र में फेंक दिया। कथा है कि वो मोती जहां गिरी वहां एक द्वीप का रूप ले ली, और उस मारीच के शरीर से बने उस द्वीप को मॉरिशस का नाम दिया गया। त्रेता युग के बाद युग बीते, कलयुग में जब हिंदुस्तानी लोग वहां पहुंचे, मॉरिशस पहुंचे, तो उनके साथ रामायण भी पहुंची, और रामायण का पाठ मॉरिशस पे आज भी प्रतिदिन होता है। और कहा जाता है कि मारीच इस प्रकार प्रभु राम से मांगा गया अपने वरदान के अनुसार इस तरह प्रभु की कथा सुनता है।
आइए इन हनुमान चालीसा से संबंधित इन कथाओं के बाद अब हम लोग श्री हनुमान चालीसा के पाठ और उसकी व्याख्या में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हनुमान चालीसा में 20 चौपाइयां हैं और उसके पहले दो दोहे हैं और अंत में एक दोहा है। शुरुआत होती है, पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। अर्थात श्री गुरुदेव के चरण सरोज, सरोज मतलब कमल, रज मतलब धूलि, गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से निज मन, अपने मन रूपी, मुकुर मतलब दर्पण, सुधार मतलब साफ करना, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर कर वरनो रघुबर विमल जसो, उस भगवान श्री राम के सुंदर यश का, निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो कि प्रभु राम चारों फल देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जीवन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। प्रभु श्री राम इन चारों के दायक हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं उन प्रभु श्री राम के यश का, श्री राम के कथा का वर्णन करता हूं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब फिर तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे बुद्धिहीन, अबोध जानिए, मुझे अबोध, मुझे बुद्धिहीन, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मुझ बुद्धिहीन समझ के ही मेरा ख्याल रखिए हे पवन कुमार। आप मुझ नादान पर कृपा बरसाए रखिए, मेरा ख्याल रखिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, मुझे बल बुद्धि और विद्या प्रदान कीजिए तथा मेरे मन से क्लेश और विकार को दूर कीजिए। उसके बाद चौपाइयां शुरू होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथे वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगवंदन। ये शुरुआत की जितनी चौपाइयां हैं उसमें तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की महत्ता, श्री हनुमान जी के गुणों का वर्णन किया है, श्री हनुमान जी के बारे में उनकी जितनी विशेषताएं हैं उनका वर्णन किया है। जैसे उन्होंने पहली चौपाई में कहा है कि ज्ञान गुण सागर, आप जितना भी ज्ञान है, जितने भी गुण हैं उनके सागर हैं, मतलब अर्थात कि सारे ज्ञान और सारे गुण आप में समाहित हैं। आप तीनों लोग, आपकी जो ख्याति है वो तीनों लोक में उजागर, तीनों लोक में व्याप्त है, त्रिलोक आपके बारे में जानता है। उन्होंने हनुमान जी को तुलसीदास जी ने रामदूत कहा है। जाहिर सी बात है, प्रभु राम के दूत बन के वो लंका में गए थे। अंजनी पुत्र, अंजनी उनकी माता का नाम था। महावीर, अत्यंत बलवान थे। बजरंग, उनका अंग वज्र जैसे मजबूत थे। कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन सोने के रंग के हैं और सुंदर वेश है। कानन कुंडल कुंचित केसा, कानों में कुंडल है और कुंचित केस उनके घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ में वज्र है और ध्वजा है। कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन, सुवन मतलब अवतार, भगवान शंकर के अवतार है। शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी इनके पिता का नाम था, केसरी नंदन है। तेज प्रताप महाजगवंदन, इनका प्रताप इतना तेज है, इनका तेज प्रताप महाजगवंदन, पूरा जग इनकी वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखाव विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगा
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कहि सके कहाते तुम उपकार सुरी वही किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात विद्यावान गुणी अति चातुर कि श्री हनुमान जी आप विद्यावान हैं, समस्त विद्याएं आपके पास है, गुणी हैं, अति चतुर हैं। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु श्री राम का कोई भी कार्य हो आप उसको तत्परता से, श्री राम प्रभु राम जी का जो भी कार्य हो आप उसको आतुरता से तत्परता से पूर्ण करते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, आपका प्रभु के चरित्र को सुनने में आप अत्यंत रस पाते हैं, अर्थात प्रभु की कथा सुनना, प्रभु का चरित्र सुनना आपको अत्यंत अच्छा लगता है। राम लखन सीता मन बसिया, और हमेशा आपके मन में श्री राम लखन और सीता जी ही बसते हैं। सूक्ष्म रूप धर इसे यही दिखाओ, माँ सीता को आपने अशोक वाटिका में सूक्ष्म रूप धर के अपना रूप दिखाया था। विकट रूप अति विशाल रूप धर के आपने पूरी लंका को जलाया था। भीम रूप धरी असुर संहारे, अति उग्र रूप धर के क्रोधित रूप लेके आपने असुरों का नाश किया था और प्रभु श्री राम के कार्य को संपूर्ण किया था। लाय सजीवन, संजीवनी बूटी लाके आपने श्री लखन जी को जिलाया था, जिससे श्री रघुवीर हरसी उरलाए, उर मतलब हृदय, श्री रघुवीर जी के, श्री राम जी के हृदय में आपके लखन जी को जिंदा करने के आपके कृत्य के कारण उनके हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ था। और श्री रघुपति ने आपकी बहुत ही बड़ाई की थी और यहाँ कहा था कि तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, तुम मुझे अपने भरत जैसे भाइयों के जैसे ही प्रिय हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, सहस्त्रों हजारों लोग आपका जस गाते हैं। असकहि श्रीपति कंठ लगावे, और इतना कहकर, इस प्रकार कहकर श्री राम जी ने आपको गले से लगाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात कि तुम्हारी सलाह, विभीषण ने तुम्हारी सलाह मानी और उसके बाद वो लंकेश्वर भय, ये सब जानते हैं, पूरा जग जानता है कि तुम्हारी सलाह विभीषण ने मानी और वो लंकेश्वर भय। तुमने सहस्त्रों योजन पर जो सूर्य है आपने उन्हें मीठा फल समझकर आप उन्हें खाने के लिए उड़े थे। आप प्रभु की मुद्रिका मुख में लिए आपने जलधि लांग गए, समुद्र को लांग गए थे। और इसमें समस्त विश्व में किसी को कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि हर आदमी, पूरा विश्व आपके गुणों से वाकिफ है। आगे कहते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते, इस जगत के जितने भी दुर्गम काज हैं, असाधारण कार्य हैं, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अगर आपका अनुग्रह होता है, आपकी कृपा होती है, तो सारे दुर्गम कार्य सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, प्रभु श्री राम के द्वार पे, प्रभु श्री राम के दरवाजे पर आप रखवाल हैं, और आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रभु तक मिल नहीं पाता है, प्रभु के दरवाजे के अंदर नहीं जा पाता है। आपके सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आपकी शरण में समस्त सुख है, और अगर आप रक्षक हैं तो क्यों डरना है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात कि आपन तेज संहारो आपे, हे हनुमान जी अपना तेज आप खुद ही स्वयं ही संभालिए, क्योंकि आपके हाथ से तीनों लोग कांपते हैं। आपके नाम लेने से ही किसी प्रकार की बुरी शक्तियां पास नहीं आती है। ना से रोग हरे सब पीड़ा, जो भी रोग है उनका नाश होता है, समस्त पीड़ाओं का हरण होता है। अगर जो भी हनुमान जी के महावीर हनुमान जी का नाम जपता है, उसके जीवन से पीड़ा और रोग दूर होते हैं। सोई अमित तिनके काज सकल तुम साजा, मन क्रम संकट ते हनुमान छुड़ाए। जो भी संकट है श्री हनुमान जी उससे छुड़ाते हैं, जो भी मन कर्म और वचन से जो उनका ध्यान करता है। श्री राम तपस्वी, प्रभु श्री राम एक तपस्वी राजा है। तिनके काज सकल तुम साजा, उनका समस्त कार्य आप संपूर्ण करते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, इसके अलावा भी और कोई भी इच्छा लेकर जो कोई आता है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, समस्त युगों में हनुमान जी जीवित माना जाता है कि हनुमान जी आज भी सशरीर है, जीवित हैं। इस चारों युग में, त्रेता द्वापर कलयुग और सत्ययुग, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप फैला हुआ है और है प्रसिद्ध जगत उजियारा, और उनका प्रताप पूरे जगत में प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तुम साधु संत के रखवारे हो, असुर निकंदन, असुरों के नाश करने वाले प्रभु राम जी के दुलारे हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पाता, प्रभु श्री राम के नाम का रसायन आपके पास है, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जो हनुमान जी का भजन करता है वो प्रभु राम को पाता है। ये वो है कि भक्त के माध्यम से भगवान को पाना। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुखों का नाश होता है। अंत काल रघुबरपुर जाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कट मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करूँ गुरुदेव किना। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। अर्थात कि और किसी को चित्त में धरे या ना धरे, श्री हनुमान जी से ही समस्त सुख होते हैं, समस्त सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। जो श्री महावीर हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उनसे उनके संकट कटते हैं और पीड़ाओं का नाश होता है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई मतलब गुरुदेव की तरह। हे हनुमान जी, एक गुरु की तरह आप मुझ पर कृपा करिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। उसको बंधनों से मुक्ति मिलती है और महासुख प्राप्त होता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। अर्थात कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, मतलब जो यह हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी सिद्धि होती है। और साक्षी कौन है? शंकर जी इस बात के साक्षी हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ, मेरे हृदय में ही निवास करिए, मेरे हृदय में डेरा जमाइए। अंत में आता है, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।